पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कट सेक्शन ऑफ द ओवरी पढ़ा था। मैंने आपको ये बताया था कि ओवरी इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। मैं दिखा देता हूँ। ओवरी इज कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम एंड बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम इज ट्यूनिका अल्बुजिनिया एंड अंडरलाइंग इट इज ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, है ना। एंड द ओवेरियन फॉलिकल्स, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, दीज आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी। फिर हमने ये पढ़ा था कि होता ये है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान ही, कि जब बच्ची यूट्रस में होती है उसी दौरान जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी से कुछ सेल्स टूट के अलग हो जाते हैं, वो कहलाते हैं उगोनिया या एग मदर सेल। उगोनिया या एग मदर सेल के अंदर होती है फिर माइटोसिस। उगोनिया से उगोनिया बनते रहते हैं, और उगोनिया या एग मदर सेल के अंदर होती है माइटोसिस और बन जाता है प्राइमरी oocyte बच्ची के पैदा होने से पहले। तो जब बच्ची पैदा होती है तो उसकी ओवरीज में एक भी उगोनिया नहीं होता। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। अब बच्ची के पैदा होने से पहले ही उसके सारे उगोनिया कन्वर्ट हो चुके हैं प्राइमरी oocyte में, और उन प्राइमरी oocyte की चारों तरफ एक सिंगल लेयर आ जाती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है फिर प्राइमरी फॉलिकल। अच्छे खासे फॉलिकल बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक डीजनरेट होते रहते हैं। इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेजिया बोला जाता है। जो फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं उन्हें एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। आज हम इसे लिख के भी याद करेंगे। और एनसीईआरटी बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब बच्ची प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसके हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है तो आप याद रखेंगे। एट प्यूबर्टी ईच ओवरी कंटेन 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या होता है कि इन प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और ग्रैनुलोसा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर ये कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में एक ये सवाल बन सकता है कि इसके चारों तरफ एक लेयर भी नजर आती है, इसे बोला जाता है थीका। तो थीका इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स और बढ़ जाते हैं, साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर ये कहलाता है टर्शियरी फॉलिकल। थीका भी दो लेयर में डिवाइड हो जाता है, आउटर थीका एक्सटर्ना, इनर थीका इंटरना। तो सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है कि थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है ना। जैसे ही प्राइमरी oocyte बना था उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट अटक जाती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हम बात करेंगे इसके बारे में। और टर्शियरी फॉलिकल लेवल पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और प्राइमरी oocyte से बन जाते हैं दो सेल, एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte, छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी। एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी हुई है कि द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स द बल्क ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte विच कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो प्राइमरी oocyte का अच्छा खासा साइटोप्लाज्म है वो इस बड़े से सेकेंडरी oocyte में आ जाता है और छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी ये भी है कि ये जो मियोसिस हुई है अनइक्वल मियोटिक डिवीजन हुआ है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि सेल छोटे बड़े बने, लेकिन oogenesis के दौरान जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है तो देखा जाता है कि फॉलिकल का साइज छोटा बड़ा हो जाता है।